एक क्वेश्चन आप लोगों का आना चाहिए कि सर ये 4 टन्स ऑफ आइवरी से इट इज कैसे आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, सुनील चौहान ने भी वो फंडा नहीं लगाना बेटा, क्योंकि मैंने अभी वो फंडा नहीं सिखाया ना। तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा वाला हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत डीप रिसर्च करता हूँ, चीज़ों को बहुत बारीकी से पकड़ता हूँ, बहुत सारे सैंपलों के बीच में रिसर्च करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आगे पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि गुस्से में गए हैं कि रोते हुए लड़के के बाद गुस्से में कौन जाता है? कोई जाता है क्या? कोई लड़का रो रहा है गुस्से में, आओ साले तोड़ देंगे, नहीं आता भाई। हाँ, कुछ गड़बड़ काम कर रहा है, मार वार रहा हो, गए दिए तमाचे, ठीक, गुस्से में जाओगे। लेकिन रो रहा है आदमी, गुस्से में जाओगे क्या? एनवीसेज फिक्शन नहीं है। एनवीसेज इज व्हाट, किसी चीज पे विचार करना, ठीक है। विचार करने को एनवीसेज पॉजिटिव वर्ड है, बाकी सारे ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। संदीप प्रजापति, गुड आफ्टरनून संदीप भाई। चलिए, आज जो है 9 सीक्रेट में से जो पहला सीक्रेट है नाउन प्रोनाउन, उसका लास्ट सेशन है। मतलब नाउन प्रोनाउन के अपन ने लगभग फर्स्ट डे 10 क्वेश्चंस करे थे और समझा नाउन प्रोनाउन में क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। ट्विस्ट हमने समझ लिए थे, एंड के साथ अगर प्रोनाउन हो तो वो समझ लिया था। कल भी हमने कुछ सेशन समझे थे, कल भी कुछ चीज़ें क्लियर करी थी, ठीक है। अब आज जो है, आज भी क्या है, हम लोग नाउन प्रोनाउन यानी 9 सीक्रेट्स ऑफ सॉल्विंग जंबल में से पहला सीक्रेट जो है वो हम लोग सीख चुके हैं, दैट इज व्हाट नाउन प्रोनाउन, ठीक है। आज उसकी और प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं कम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप लोग ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ बैठे बच्चे भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। तैयार हैं सब लोग? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जंबल कैसे जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, प्लस जंबल को सॉल्व करने के सिर्फ 9 तरीके हैं। 9 सीक्रेट्स हैं। अगर उन सीक्रेट्स पे आपने काम कर लिया तो आप दुनिया के किसी भी जंबल को उड़ा सकते हैं। सबसे पहली बात, अभी जो हम जंबल सॉल्व कर रहे हैं वो जंबल कौन से हैं बेटा? वो जंबल है एसएससी, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, सीडीएस, इस लेवल के हैं। बैंक के जो जंबल्स होते हैं वो अलग होते हैं, तो इसी सेशन को जब आगे ले जाएंगे तब करेंगे, ठीक है। चलिए, डेविल जाट के तो आंसर आ गया भाई। चलिए शुरू करते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे रेडी हैं? तो पहले मैंने तरीका बताया था, अभी 2-4 में सॉल्व करता हूँ, इसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। He would sit at the edge of her mother's bed, वो बैठा हुआ करता था अपनी माँ के मदर के बेड के एज पर, एंड स्टेयर इनटू हर क्रिब, और उसके पलने को देख रहा था। अरविंद बम्बल डाउन, बम्बल का मतलब होता है यार, यहाँ पर देखा जाए तो बम्बल जो होता है लड़खड़ाना या थोड़ा आड़ा टेढ़ा होकर चलना। अरविंद बम्बल डाउन द इनटर्मिनेबल कॉरिडोर, और इनटर्मिनेबल यानी जिस, ये सब वो क्या होना जरूरी है भाई, समझ लो। इनटर्मिनेबल कॉरिडोर मतलब ऐसी कॉरिडोर जो कि कभी खत्म ना हो। टर्मिनेबल यानी खत्म होने वाला, इंटरमिनेबल यानी जो कभी खत्म ना हो। सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी का याद करा। इन द डेज, उन दिनों में, आफ्टर शी वॉज बॉर्न, जब उसकी जन्म हुआ था। एज अ प्रोपेशन ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ, और उसी जिंदगी के पल में, या पल या फ्रेगमेंट यानी होता है टुकड़े। लाइफ ऑफ हिज डॉटर हैड सीन एंड और वॉज अ वास्ट स्प्रॉलिंग स्पेस। वास्ट स्प्रॉलिंग मतलब बहुत समय था उसके पास फैलने के लिए, ठीक है। सम डेज, कुछ डेज बाद, ही वुड इमेजिन, उसने इमेजिन किया करता कि द वर्ल्ड थ्रू हर आइज, उसकी आंखों से देखा, एंड ही वुड फील इन हिज हार्ट, और उसके हार्ट को महसूस करा, हाउ लॉन्ग एन आवर एक्चुअली वॉज, और ये समय कितना लंबा था ये उसने महसूस करा, ठीक है। चलिए, इनटर्मिनेबल बिल्कुल सही कहा, लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग जो कभी खत्म ना हो, बिल्कुल। परपीचुअल, एंड्यूरिंग, बिल्कुल सही कह रहे हो देवीलाल जाट। ये याद भी कराया था मैंने, इनर मैन जो था, इनर मैन आता है इसमें, याद कराया था। बम्बल में भी मैंने याद कराया था, बी आ गई थी, हनी भी। चलिए, अब यहाँ पे देखें, अगर हम देखते हैं गौर से, तो हमारे को यहाँ पे प्रोनाउन दिख रहे हैं, 2 प्रोनाउन दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है सम डेज ही, और एक दिख रहा है ये ही, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे ही जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, आंसर भी आना शुरू हो गए, ठीक है। चलिए समझते हैं जरा, यहां पर बसते हैं। अरविंद जो था, बम्बल डाउन करा उसने, लड़खड़ाया एक इनटर्मिनेबल कॉरिडोर पे। सडनली रिमाइंडेड हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को याद करा या रिमाइंड करा, इन द डेज, उन दिनों में जब वो बच्ची हुआ करती थी। ही वुड सिट एट द एज, वो बैठा हुआ था, एज ऑफ हर मदर बेड, मदर के बेड में। स्टेयर इनटू हर क्रिब, क्रिब यानी होता है पालना, और उसके पालने को देख रहा था। अब देखिए यहां पर, देखिए बी के बाद ए कहां दिख रहा है, ये तो आएगा नहीं। सम डेज ही नहीं होगा, क्योंकि यहां के बाद सीधे सामने, क्योंकि ये जो ही यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, अरविंद के लिए। तो सम डेज ही मतलब यहां पर फिर से यूज हुआ है प्रोनाउन, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो यस ही जो है अरविंद के लिए आया, बिल्कुल सही रानी। तो यहाँ पर देखो आप बी ए कहाँ आ रहा है, यहाँ बी ए है, यहाँ बी ए है, यहाँ नहीं है, इसको उड़ाओ आगे बढ़ जाओ। अब एक बार इसको बना के देख लेते हैं पूरा, ठीक है। तो उसने अपनी बेटी को याद करा, वो बैठा हुआ था मदर के बेड पे और उसके पालने को देख रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ था, बी ए के बाद डी, सम डेज ही वुड इमेजिन। अब देखो ही के बाद सम डेज ही, यहां से देखो दोबारा प्रोनाउन आया, इमेजिन किया करता था द वर्ल्ड थ्रू हर आइज, उसकी आंखों से, एंड ही वुड फील इन हिज हार्ट, उसके और अपने उसके दिल को महसूस किया करता था, और हाउ लॉन्ग एन आवर एक्चुअली वॉज। फिर हो गया डी के बाद क्या आ गया, सी, एज द प्रोपेशन ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ हिज लाइफ, उसका जो जिंदगी का जो फ्रेगमेंट था, फ्रेगमेंट मतलब एक पल समझ लो आप यहाँ पे, वैसे तो उसका टुकड़े को बोलते हैं फ्रेगमेंट, लाइफ हैड सीन एन और वॉज अ वास्ट स्पॉलिंग, और वो जो घंटा था वो ऐसा लग रहा था वो फैलता ही जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपने सीधा सीधा समझ लिया। अब आप लोग एक चीज देखें, मैं आप लोगों के आंसर देख रहा हूं, जैसे रानी का आंसर सही है, सुनील चौहान का सही है, देवीलाल जाट का सही है, संदीप प्रजापति का सही है। तो आप क्यों दे पा रहे हो, बिकॉज आपने नाउन और प्रोनाउन वाले जंबल की प्रैक्टिस कर ली है। देखिए कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू करें, चाहे जंबल शुरू करें, चाहे पैसेज शुरू करें, कोई भी टॉपिक पढ़ना जब शुरू करें, तो इतना ध्यान रखना आपको जरूरी है बेटा कि सबसे पहले एक तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाए। जैसे अपन लोग मैथ्स में आपने देखा होगा परसेंटेज पढ़ते हैं, तो परसेंटेज में अपन टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन 50 कर लिए, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन 50 कर लिए। ठीक उसी तरह से अपन ने अब इंग्लिश को भी करा है कि अभी हमने जंबल्स को भी बाइफरकेट कर दिया, जिसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है, जिसमें फॉर्मूला लगे कौन सा, जिसके अंदर आपका फॉर्मूला फिट हो रहा हो कौन सा, नाउन और प्रोनाउन वाला। तो अभी अपन उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 दिन से वो कर रहे थे। कल से हम शुरू करेंगे मैटर और मैटर मोर लिंक पे, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इसकी पीडीएफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम वाले पे, ठीक है। उसमें आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जैसे ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, अरविंद के लिए ये आया, इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब पढ़ मैं देता हूं, आप लोग सॉल्व करिएगा ताकि अपना समय ज्यादा व्यतीत ना हो, नहीं तो मैं चला जाता हूं तो समय यहां से चला जाता है। मैं पढ़ता जा रहा हूं, आप लोग इसको टैली करिएगा। अ मैन ऑन बाइक, एक बंदा था बाइक पर, हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट, और उसको राइड करना पड़ा काय पे, पेवमेंट पे। पेवमेंट यानी होता है, पीए में पढ़ाया था मैंने अगर याद हो तो, पायल और वी और मिंट, तो पायल और वी जो है वो मिंट की गोली से रास्ता बना रहे थे, तो पेवमेंट का मतलब हो गया रास्ता। जो पेवमेंट मतलब जो बगल का रास्ता होता है ना, पेडेस्ट्रियन जिस पे चलते हैं, दैट इज व्हाट पेवमेंट। व्हेन ही ट्राई टू प्लंज, प्लंज यानी होता है किसी में जंप लगाना, ये भी पढ़ाया था, प्लेयर ने अनजाने में जंप लगा दी थी और उसके अंदर से बहुत सारे सांप निकल आए थे। तो व्हेन ही ट्राई टू प्लंज, जब उसने प्लंज करा, ऑन टू द रोड, रोड पर जंप लगाई, अ कार हिट हिम, कार ने उसको टक्कर मार दी, ठीक है। फिर क्या हो गया, एज द बच इंच थ्रू, और बच जो थी वो इंच करी थ्रू द इवनिंग लाइफ, इवनिंग की लाइफ में, द ट्रैफिक ग्रू, और ट्रैफिक जो है वो बढ़ गया। देयर वॉज नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं था रोड पर एनी मोर, और थोड़ा भी रास्ता नहीं था रोड पर, ठीक है। अब इसका आंसर बताना शुरू करिए, जरा समझिए। सबसे पहले प्रोनाउन ढूंढेंगे, तो व्हेन ही आ गया, क्या आ गया, ही आ गया। अब ही किसके लिए आया है, बट ऑब्वियस है, बहुत ही सिंपल सा आपको दिख ही रहा है, ही किसके लिए आया है, यस बिल्कुल सही कहा, अ मैन के लिए, ठीक है। तो अब देख लो ए बी कहां पे दिख रहा है, जहां पर भी ए और बी दिख रहा है वहां पे आपका काम बन जाना चाहिए। देखिए जरा कहां दिख रहा है, जल्दी देखिए फटाफट। जहां पर भी ए बी दिख रहा है, यहां ए बी नहीं दिख रहा है, यहां ए बी नहीं दिख रहा है, यहां भी नहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ठीक है। चलिए तब इसको देखते हैं, सबसे पहले सी लेते हैं। एज द बंच इन द, जैसे कि बस आती है इवनिंग में, ट्रैफिक बढ़ जाता है। फिर डी आ गया, देयर वॉज नो स्पेस, कोई रोड नहीं था, कोई स्पेस नहीं था रोड पे, ठीक है, डी आ गया। फिर ए आ गया, अ मैन जो था उसको अपनी गाड़ी चलानी पड़ी काय पे, पेवमेंट पर। व्हेन ही ट्राइड, जब उसने ट्राई करी, प्लंज इनटू द रोड, जैसे ही उसने कोशिश करी कि रोड पे आ जाए, वो जंप लगाए, अ कार हिट हिम, कार ने उसको मार दिया। तो कौन सा आंसर सही है, डी, डी इज द राइट आंसर। अब कितने लोगों ने डी लगाया है, देवीलाल जाट का गलत हो गया बाबू, ए नहीं है प्यारे। ए कैसे होगा, अब तू बता जरा, ए कैसे होगा, तुम्हें ये पूछना है कि ए क्यों नहीं है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। सक्षम पांडे का सही है, सक्षम पांडे ने बिल्कुल सही लगाया, मैन के लिए आया है, बिल्कुल सही है। रानी जी बिल्कुल सही है। सुनील चौहान, डिलीट मत करो यार, अगर कुछ गलत करा है प्यारे तो उसको सीखना है। प्लंज यानी डाइव लगाना, वही बताया था ना मैंने, डंप लगाना,
याद भी कराया था, अगर पी पढ़ा है तुमने मुझसे पी लेटर, तो मैंने याद कराया था पीएल से आ गया था प्लेयर, अन से अनजाना, तो प्लेयर ने अनजाने में डाइव लगा दी थी, काहे में, एक दरिया में लगा दी थी और वहां ढेर सारे सांप निकल आए थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रानी का बिल्कुल सही है। ठीक है, परफेक्ट। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए अगला देखते हैं, अगले में जाइएगा। अगला क्या कह रहा है? द एलिफेंट टस्क। एलिफेंट टस्क का मतलब होता है एलिफेंट के दांत, दांत जो होते हैं ना टस्क कहते हैं। ठीक है, आइवरी भी कहते हैं उसे। द एलिफेंट टस्क वर ट्रैक्ड, एलिफेंट के जो टस्क थे वो ट्रैक किए गए फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 months, इनके द्वारा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के द्वारा फॉर 2 months, 2 महीने के लिए। कस्टम ऑफिशियल इन थाईलैंड, जो कस्टम के ऑफिशियल्स, जैसे आप लोग कस्टम ऑफिसर बनोगे ना, वैसे ही कस्टम के जो ऑफिशियल्स थे थाईलैंड में, से इट इज द बिगेस्ट सीजर, उनने बताया कि ये सबसे बड़ा जब्ती हुई है, सीजर यानी जब्ती हुई है इन द कंट्री की हिस्ट्री में। फॉर टन्स ऑफ आइवरी, मतलब बहुत सारा आइवरी, आइवरी यानी होता है उसका दांत। ठीक है, उसके दांत, टन्स ऑफ आइवरी विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ $6 million, कितने के? $6 million के सर्च किए गए। इट वॉज एन इम्प्रेसिव हाउल, ये एक बहुत इंप्रेसिव हाउल था। हाउल यानी होता है, वैसे तो हाउल का मतलब होता है भेड़िए की जो चीख होती है ना। ठीक है, सो इट वॉज एन इम्प्रेसिव हाउल, वो एच, सॉरी वो गलत है, HAWL होती है, ये है इम्प्रेसिव हाउल था, मतलब एक बड़ा वो था। ठीक है, ऑफिशियल ने कहा दे वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, टू लूज, फ्रॉम वेयर, जहां से दे बिलीव द आइवरी वुड बी सोल्ड, जहां से कि आइवरी को बेचा जाता है, वहां उसको ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे टू कस्टमर अक्रॉस एशिया, पूरे एशिया के अंदर। ठीक है, अब देखो इसमें तुम्हारे को प्रोनाउन कहीं दिख रहा है तो बताओ जरा, प्रोनाउन कहां दिख रहा है? अगर मैं ध्यान दूं, पहले तो आप लोग अपने आंसर भेजना शुरू कर दीजिए, इसके बाद मैं ध्यान दिलाना शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं बेटा आप लोग बताओ इसके आंसर, जब आप बताओगे ना तो आपकी प्रैक्टिस दुरुस्त होती जाएगी। गलत ही बताओगे, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बता दो गलत। यहाँ पे अपने को कोई अपनी इमेज ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना। ठीक है, चलिए अब आंसर आना शुरू हो गया। अब मैं सबसे पहले तो प्रोनाउन पकड़ लेता हूं। एक प्रोनाउन दिख रहा है मुझे इट, एक प्रोनाउन दिख रहा है इट इज। ठीक है, अब अपन समझते हैं इट वॉज एन इम्प्रेसिव हाउल, तो ये तो इसके लिए यूज हुआ, किसके लिए? ये जो सीजर हुआ है 6 मिलियन जो था 4 टन्स ऑफ आइवरी के लिए यूज हुआ है। ठीक है, कस्टमर ऑफिशियल इन थाईलैंड, जो कस्टमर ऑफिशियल्स थे थाईलैंड में, से इट्स द बिगेस्ट सीजर, इट्स द बिगेस्ट सीजर, ये क्या हुआ है? एक बहुत बड़ा सीजर हुआ है। क्या सीजर है? 4 टन्स ऑफ आइवरी, ये जो 4 टन आइवरी जो हैं, जो कि इकट्ठे किए गए या सीज किए गए, ठीक है, इसके लिए आया है। तो अब देखो आप ये समझो, सी के बाद बी जहां पर होगा वो सही है आंसर। तो सी के बाद बी देखो कहां पर है, पहले में दिख रहा है सी के बाद बी, इसमें तो दिख नहीं रहा, इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है सी के बाद बी नहीं दिख रहा, तो सी बी ए डी इज द राइट आंसर। तो देखिए अब जरा एक बार बना के देख लेते हैं, पूरा बना के देखेंगे। 4 टन्स ऑफ आइवरी, क्या विद अ मार्केट वैल्यू, कितने मार्केट वैल्यू? $6 मिलियन। इट वॉज एन इंप्रेसिव हॉल। ठीक है, फिर सी के बाद बी क्या गया? बी, कस्टम ऑफिशियल इन थाईलैंड से इट इज द बिगेस्ट सीजर, कस्टमर ऑफिशियल ने क्या कहा था? ये एक बहुत बड़ा सीजर है। क्या है में कहां पर है? सीजर है ये इट इज द बिगेस्ट सीजर इन द कंट्रीज हिस्ट्री, कंट्री की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीजर है। सी के बाद बी के बाद ए आ गया। द एलिफेंट टस्क जो ट्रैक किए गए थे, एलिफेंट के जो टस्क थे वो ट्रैक किए गए थे किसके द्वारा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के द्वारा फॉर 2 months के लिए। फिर क्या आ गया? डे, ऑफिशियल से, ऑफिशियल ने कहा, क्या कहा? देवर बीइंग ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, वेयर देवर बिलीव द आइवरी वुड, जैसा कि माना जाता है कि वो पूरे कस्टमर को भेजे जाएंगे। यहां से क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो सी के बाद बी क्यों आया? क्योंकि आपको समझना जरूरी। अब जैसे मैं कह रहा हूं 4 टन्स ऑफ आइवरी, एक क्वेश्चन आप लोगों का आना चाहिए कि सर ये 4 टन्स ऑफ आइवरी से इट इज कैसे आया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, 4 टन्स ऑफ आइवरी है, ये है काउंटेबल नाउन। क्या है ये? काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? इट इज अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। 4 टन्स ऑफ आइवरी, इसको वजन में नाप रहे हैं वो, ठीक है, पीस में नहीं नाप रहे हैं। तो 4 टन ऑफ आइवरी है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या आता है? हमेशा इट आता है, क्योंकि उसे सिंगुलर कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है,
अब ये कह रहे हैं सर ए से क्यों स्टार्ट नहीं हो सकता, ए से देख लेते हैं भाई। द एलिफेंट टस्क वर ट्रैक्ड, अब देखो यहां से क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता, दो कारण है। एलिफेंट के जो टस्क थे वो ट्रैक किए गए थे, किससे ट्रैक किए गए थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो से फॉर 2 months, 2 महीने के लिए। अब ये ट्रैक किए गए थे, लेकिन यहां पे आप देखो, यहां पे सीधा सीधा बोल रहे हैं, यहां से अगर आप इस तरह से जाओगे तो पूरा बता रहे हैं कि पहले उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद बता रहे हैं कि वो ट्रैक किए गए थे। पकड़ा कैसे, कि उनको ट्रैक कर रहे थे, उनके पीछे पीछे कोई भाग रहा था, उनका पीछा करते हुए पुलिस भाग रही थी या उसको ट्रैक कर रही थी। समझ में आ रहा है। तो 4 tons ऑफ आइवरी, जो 4 tons थे आइवरी के, विद मार्केट वैल्यू $6 million, इट वॉज एन इंप्रेसिव हाउल। कस्टमर ऑफिशियल इन थाईलैंड से इट इज द बिगेस्ट सीजर, यहां पे सीजर हुआ ना, ये सबसे बड़ा सीजर है किसका, इन द कंट्री हिस्ट्री, कंट्री की हिस्ट्री में। सी फिर ए आ गया ऑफिशियल से। अब देखो यहां पर अगर देखो इसके बाद भी ये आ रहा है, क्योंकि यहां पर देखो कस्टमर ऑफिशियल्स आ रहा है और यहां पर भी ऑफिशियल्स की बात हो रही है। तो अगर देखोगे तो इन दोनों से मिलकर भी क्या बन रहा है, एमएम बन रहा है, मैटर मोर लिंक, एमएमएल बोलता हूं उसको मैं, मैटर और मैटर मोर लिंक। ठीक है, तो यहां पर भी मैटर मोर लिंक हो रहा है। तो अगर अपन देखें तो बी के बाद, यहां पर देख रहे हो आप, बी के बाद क्या आ रहा है, यहां पर आप देख रहे हो डी आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो चीजों को। क्लियर है, सेट है मामला। आगे बढ़ते हैं, CBAD, और यहां पे मैंने बताया भी है, ये मेरे शीट पे आपको मिल जाएगा जब आप शीट डाउनलोड करोगे। तो 4 tons के लिए मैंने क्या यूज करा है, इट। और इट जो है, ये जो इट है, ये काहे के लिए आया है, चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इस बंदे ने यहां पर इट लगाया। क्लियर है। अब किस किस का गलत है भाई, रानी गलत है, संदीप प्रजापति गलत है, सुनील चौहान बी गलत है, और सक्षम पांडे ए का मैंने आपको क्लियर कर दिया, ए क्यों नहीं आया, आपने यस सर लिख दिया। रानी, अब मैं ये चाहता हूं मेरे जो बच्चे हैं, रानी, संदीप, सुनील, सक्षम पांडे, जो भी लाइव दिख रहे हैं, ठीक है, मुझे ये बताओ कि आपने बी किस बेस पे बनाया, ताकि अपन समझ सकें बेटा कहां गलती हुई है, कहां गलती हुई है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि देखो अपन यहां पर ये नहीं देख रहे, हमें आंसर से मतलब नहीं है। ठीक है, अपने को मतलब काय से है, अपने को मतलब काय से कि हमने गलती कहां करी। अब जैसे बी तुम लोगों ने लगाया, तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपने क्या ऐसा करा कि आपने बी लगाया, मुझे वो बताओ, ऐसा क्या समझा आपने। वो वाला फंडा तो नहीं लिया जो आपको दुनिया बताती है कि हमेशा भाई ध्यान रखना, एक द एलिफेंट इस तरह का नाउन दिख जाए तो उससे सेंटेंस शुरू होगा। जिसने ये फंडा लगाया है बेटा, इस तरह के फंडों में मत फंसो। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह के फंडों में नहीं फंसना। अगर वो फंडा लगा के तुमने बी लगाया है कि ए से, इससे शुरू हो रहा है भाई, द एलिफेंट टस्क नाउन से शुरू होता है, तो गड़बड़ है। ठीक है, सर आपकी बुक ऑर्डर नहीं हो रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हो रही होगी ऑर्डर। ठीक है, देख लेते हैं इसको, अभी मैं बात कर लेता हूँ, फोन लगा के पूछ लेते हैं ऑर्डर हो रही है कि नहीं हो रही। यस सर, यही फंडा लिया था। देखो सुनील चौहान ने कहा ना, और ये मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसी और ने तुम्हें गलत पढ़ाया। देखो अपन यहाँ विवाद की स्थिति नहीं पैदा करना चाहते, लेकिन बेटा वो कंसेप्ट जो बताया जा रहा है, इट्स नॉट वाइबल ऑल द टाइम, वो हमेशा वाइबल नहीं होता। ठीक है, सक्षम पांडे ने भी वही बड़ा फंडा लगाया, देखा, सुनील चौहान ने भी वही। वो फंडा नहीं लगाना बेटा, क्योंकि मैंने अभी वो फंडा नहीं सिखाया ना। तो मैं ऐसा मानता हूं, मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा वाला हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं बहुत डीप रिसर्च करता हूं, चीजों को बहुत बारीकी से पकड़ता हूं, बहुत सारे सैंपलों के बीच में रिसर्च करता हूं। ठीक है सर, हमने काउंटेबल और नॉन काउंटेबल में कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो यहां समझ लो ये क्या है बेटा, अनकाउंटेबल है। 4 टन्स अपन ने ग्रामर में पढ़ा है, जब भी टन वगैरह आ जाएगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के लिए कौन आता है, सिंगलर ही आएगा ना। ठीक है, फ्लिपकार्ट पर करके देख ली थी, ऑर्डर नहीं हुई। देख लेता हूं मैं अभी, आपके सामने ही फोन लगा के पूछ लेता हूं भाई ऑर्डर क्यों नहीं हो रही है। तो सुनील चौहान भाई मेरे, तुम्हें समझ में आ गया भाई हो यार, तुम लोग सिखाने के लिए तो जन्मे अपन इस धरती पे। और ललित राजोरा जी, मैं फ्लिपकार्ट पे देख लेता हूं, अभी मैंने टीम को फोन लगाया था भाई, तो अभी उनने उठाया नहीं है, तब तक अपन आगे का करते हैं। अब आगे का तुम लोगों को करना है। जरा देखो इसको, फटाक से देखो, इसको समझो। देखो बहुत हलवा है, बहुत हलवा है।
दीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज, ये लॉटरीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेल ड्रीम्स और सपने बेचते हैं। ल्योर्ड बाय दिस, इससे ल्योर्ड हो जाते हैं लोग, यानी ल्योर का मतलब होता है लालच। लूसी याद कराया था, लूसी और रीटा लालच दे रहे थे, एल यू से आ गया था लूसी, आर ई से रीटा, ठीक है। सब सिखाऊंगा मैं, सब सिखाऊंगा, बस मेरे आप एपिसोड देखते जाओ बस, ठीक है। तो लूसी ने रीटा ने लालच दिया था। ल्योर्ड बाय दिस, इससे लोग क्या हो जाते हैं, लालच दे देते हैं। मिलियन ऑफ पीपल, मिलियन ऑफ पुअर पीपल, कई सारे गरीब लोगों को, वेस्ट देयर हार्ड अर्न मनी, और अपना बहुत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा वेस्ट कर देते हैं। करोर्स ऑफ रुपीज एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज अ प्राइज, बहुत सारा पैसा और सोना इसमें ऑफर किया जाता है प्राइस की तरह। पीपल बाय लॉटरी, पीपल लोग बाय करते हैं लॉटरी, होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट, एक दिन में पैसे वाला बनने के लिए, ठीक है। अब मुझे बताना शुरू करिए, ठीक है। यस, लालच। एल नहीं पढ़ा क्या तुमने रानी, अपन ने पढ़ा था ना, एल यू से लूसी, आर से रीटा, अच्छा लूसी वाला नहीं पढ़ा है मैंने। लूसी और रीटा लालच दे रहे थे अपने अपने बॉयफ्रेंड को, ऐसी कुछ थोड़ी वल्गर टाइप की कहानी बनाई थी, ठीक है। चलिए अब इसमें दिमाग लगाइए। सबसे पहले ढूंढेंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले तुम लोग ढूंढोगे प्रोनाउन। एक हो गया ल्योर्ड बाय दिस, एक हो गया दीज लॉटरीज। और कहीं दिख रहा है तो बताओ जरा, बता रहा हो तो बता, दिख रहा हो तो कमेंट में बताना। एसएससी सीजीएल 2019 का है ये, ठीक है। आंसर देना मेरे बच्चों ने शुरू कर दिया है। सुनील चौहान का आंसर आ गया है, सिमरन का भी आ गया है आंसर, रानी का नहीं आया, सक्षम का नहीं आया, और बाकी लोगों का भी नहीं आया, ठीक है। चलिए देखिए जरा, अब देखिए ल्योर्ड बाय दिस, या तो इस चीज से लालच होगा, और पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट। दीज लॉटरीज मतलब इससे पहले लॉटरी की बात हुई है, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चूंकि ये दीज है, दीज है मतलब दिस का प्लूरल दीज होगा, दिस का प्लूरल क्या होगा, दीज होगा। तो आप देखो डी के बाद ए आना चाहिए। अब डी के बाद ए कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है क्या, काटो, यहां दिख रहा है काटो, यहां दिख रहा है काटो, यहां दिख रहा है राइट लगाओ, आगे बढ़ जाओ। एक तो तरीका ये है, ठीक है। तो क्या हो गया, पीपल बाय लॉटरीज, पीपल लोग बाय करते हैं लॉटरीज, होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट, रात भर में अमीर होने के लिए, ठीक है। दीज लॉटरीज, ये इस लॉटरी के लिए यूज हुआ है, क्या इस लॉटरी के लिए, इस लॉटरी के लिए। दीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सपने बेचते हैं। तो डी के बाद ए आ गया, फिर क्या आ गया सी, करोड़ ऑफ रुपीज, बहुत सारा पैसा और गोल्ड ऑफर्ड किया जाता है एज अ प्राइस, प्राइस के रूप में। ल्योर्ड बाय दिस, और इससे, अब जैसे ये जो दिस है ना, इसके लिए आया है, किसके लिए, इसके लिए, करोर्स ऑफ रुपीज एंड गोल्ड, ल्योर्ड बाय दिस। तो करोड़ ऑफ रुपीज एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज अ प्राइस, ऑफर्ड किया जाता है प्राइस की तरह। ल्यूर्ड बाय दिस, इससे क्या हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल वेस्ट करते हैं अपना पैसा, हार्ड मनी को। समझ में आया, बहुत ही लड्डू था, और मेरे सभी प्यारे बच्चों ने सही जवाब दिया। सुनील चौहान का सही जवाब है, सिमरन गौर का सही जवाब है, रानी का भी सही जवाब है, और सक्षम पांडे का भी सही जवाब है, और संदीप प्रजापति का भी सही जवाब। वेरी नाइस बेटा, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया, तालियां। इसी तरह से सॉल्व करिए, मतलब तीसरे दिन में आप लोग इतनी बढ़िया स्थिति में आ गए हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। इसमें आप सॉल्यूशन भी जब मेरा देखोगे आप पीडीएफ, तो उसमें दिख जाएगा आपको। ये कलर भी मैंने अलग अलग दिए, लॉटरीज के लिए ये दे दिया तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें करोड़ ऑफ रुपीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट, जल्दी, फास्ट। जरा फास्ट सेलिब्रेट करिए, सॉल्व करेंगे। सभी मेरे बच्चे लाइक और शेयर कर दें यार। सुनील चौहान के लिए भी तालियां, लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, अपने दोस्तों से ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर दीजिए, थोड़ा प्रचार करिए। आप लोगों के मदद की इस गरीब आदमी को जरूरत है, ठीक है। देखो YouTube पे भी नए नए आए हैं, अभी तो हम चीज़ों को सीख रहे हैं, है ना। थोड़े दिन में भगवान चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की मुझे जरूरत है। चलिए पढ़ना शुरू करता हूं मैं, एक बार देखिए, आप लोग भी पढ़िए। दीज आर जनरेटेड, ये जनरेट की जाते हैं, किया जाता है
बाय वायलेंट अंडर सी डिस्टर्बेंस, जमीन के अंदर के डिस्टर्बेंस के द्वारा, और ओशियन एक्टिविटी। वंस जनरेटेड, एक बार जनरेटेड हो जाता है, दे ट्रेवल आउटवर्ड, बाहर निकलता है, ऑन द ओशियन सरफेस इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ। सुनामी इज मेड ऑफ अ सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स, सुनामी क्या है, बहुत बड़ी मेड होती है सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स, उसमें बहुत सारी वेव्स एक साथ जुड़ी होती हैं, सीरीज बनी होती है। स्प्रेडिंग दस, फैलती है इस प्रकार, दे लुक लाइक अ रिपल्स, रिपल्स मैंने पढ़ाया था, रिपल्स पढ़ाया था, ऋषि जो है पल 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 गाने गाने लगा था जब लहरें आई थी, तो लहरों को रिपल कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, स्प्रेडिंग दस दे लुक लाइक अ रिपल, वो रिपल की तरह दिखती हैं, कॉज्ड बाय थ्रोइंग अ रॉक इन अ पॉन्ड, ठीक है, और काय के लिए ऐसा लगता है रॉक पॉन्ड में बह रही हो या फेंक कर मार रहा कोई, ठीक है। चलिए अब इसको बताइए। सर आपको हार्टली थैंक्स, रानी जी धन्यवाद, आप लोगों के पढ़ने के लिए भी धन्यवाद, आजकल के बच्चे पढ़ते कहाँ हैं, मैं आपको देखता हूँ आप लगातार पूरा सारे लेक्चर्स ईमानदारी से अटेंड कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर फ्रेंड को शेयर कर रहे हैं आपका चैनल जो कंपटीशन कर रहे हैं, थैंक यू सुनील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखो जरा, इसको बताओ जरा कहां पर है, जल्दी फास्ट सभी लोग जवाब देंगे। ललित राजौरा का जवाब आ गया है, ललित भाई बढ़िया है, सक्षम पांडे का भी जवाब आ गया है, और सिमरन का भी जवाब आ गया है। चलिए अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले ढूंढेंगे अपन लोग प्रोनाउन, दे, दीज, और कहां पर है, ये हो गया दे लुक लाइक हो गया, रिपल, और कहां है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो अ सुनामी इज मेड ऑफ सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स, जो सुनामी काय की बनी होती है, सीरीज की बनी होती है, वेरी लॉन्ग वेव्स, ठीक है। अब ये जो सीरीज ऑफ लॉन्ग वेव्स हैं जनरेट होती हैं, दीज आर जनरेटेड बाय द वायलेंट अंडर सी, ये जमीन के अंदर जनरेट होती हैं, ठीक है। तो दीज के लिए क्या यूज हुआ है, अ सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग, इसको भी मिटा देता हूं, इनको अलग से देखेंगे। तो सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स के लिए क्या यूज हुआ है, दीज आर जनरेटेड, दीज कौन जनरेट होती है, ये सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स कहां जनरेट होती है, दीज आर जनरेटेड बाय वायलेंट अंडर सी डिस्टर्बेंस और ओशियन एक्टिविटी, तो ये जमीन के अंदर, ओशियन के अंदर जन्म लेती है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर सी ए कहां दिख रहा है, तो यहां दिख रहा है कि सी ए नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है सी ए नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है नहीं दिख रहा, इसको उड़ा दो, खत्म करो, ठीक है। देख लेते हैं एक बार फिर से, सुनामी जो है मेड ऑफ सीरीज है ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स, बहुत सारी वेव्स की एक सीरीज होती है। दीज आर जनरेटेड, ये जो लॉन्ग वेव्स हैं, दीज किसके लिए यूज हुआ है, ये लॉन्ग वेव्स के लिए, ये जो वे सीरीज है जनरेट होती है जमीन के अंदर, मतलब ओशियन के अंदर डिस्टर्बेंस होता है और एक्टिविटी में, ठीक है, ओशियन एक्टिविटी के कारण। फिर क्या आ गया, सी के बाद जब ए हो गया तो फिर बी पे पहुंचे, स्प्रेडिंग दस, और इस प्रकार ये फैलती हैं, स्प्रेडिंग दस दे लुक लाइक अ रिपल, वो किसकी तरह दिखती हैं, रिपल्स की तरह दिखती हैं, कि एक के बाद एक लहर आ रही हो जैसे रिपल्स, कॉज्ड बाय थ्रोइंग अ रॉक इन अ पॉन्ड। फिर क्या हो गया, बी, इसके बाद क्या आ गया, नहीं कुछ गलत बोल दिया, सी ए के बाद बी पढ़ना था, सॉरी गलत पढ़ गया मैं, सी ए फिर बी। वंस जनरेटेड, एक बार अगर जनरेट हो जाए, दे ट्रेवल आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ निकलती हैं ओशियन के इन ऑल डायरेक्शन, बी हो गया, और फिर डी स्प्रेडिंग दस, और इस प्रकार ये फैलती हैं, दे लुक लाइक अ रिपल, और रिपल की तरह दिखती हैं, तो ये सी ए बी डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो यहां पे ललित राजौरा का बिल्कुल सही था, सक्षम का सही था, सुनील का सही था, संदीप प्रजापति का भी सही था, वेरी नाइस। और सक्षम प्रजापति तो लिख भी रहे हैं, दीज वेव्स के लिए, यस इसके लिए यूज हुआ है, दीज जो है वो वेव्स के लिए यूज हुआ है, ये लिख भी रहा है सक्षम पांडे, वेरी नाइस भैया, यही चीज चाहता हूं, ये इनसाइट तुम्हारे अंदर आना जरूरी है। अगर ये इनसाइट आ गया ना, सेट हो गया तुम्हारा काम, ठीक है, ये इनसाइट लाना जरूरी है, ठीक है सक्षम, बहुत बढ़िया बेटा, चलिए बहुत शानदार। चलिए समझ में आ गया रानी, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो जरा, अब देखो आप, इसको मैंने इस तरह से बताने की भी कोशिश करी है, अ सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स जो हैं वो इसके लिए यूज हुआ है, दीज आर, तो इसको ऑरेंज कलर का कर दिया, वंस जनरेटेड, और फिर ये लगा दिया, तो आप देखो यहाँ पे ए और बी, तो ए और बी में मैटर मोर लिंक भी दिख रहा है, ए के बाद
बी आ रहा है, ए बी, ए के बाद बी, तो वंस जनरेटेड, देखे ना, दीज आर जनरेटेड बाय वायलेंट अंडर सी डिस्टर्बेंस एंड ओशन एक्टिविटी। वंस जनरेटेड, अगर एक बार जनरेट हो जाए तो ये मैटर और मैटर मोल लिंक। अगला कल से जो पढ़ाऊंगा मैं, कल से जो पढ़ाऊंगा क्वेश्चन वो यही पढ़ाऊंगा, कौन से, मैटर मोल लिंक। सिमरन कौर लिख रही है सर मेरा भी सही था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ठीक है। ऊपर चला जाता है ना, दिखता नहीं है सिमरन, ठीक है, गुस्सा नहीं होना बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। चलिए अगला पढ़िए जरा फटाफट, फर्स्ट सटासट पढ़ना है, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी फास्ट पढ़ेंगे सब बच्चे, जल्दी। थोड़ा सा उलझा हुआ है, अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा सा उलझा हुआ है ये। क्लियर है भाई? चलिए संदीप प्रजापति का भी आंसर आ गया है। ललित राजौरा ने आंसर डाल के बेटा कट कर दिया, तो कट मत करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो पहले। चलिए पढ़ना शुरू करता हूं मैं, देखिएगा। इट वॉज वेरी अनयूजुअल, ये बहुत अनयूजुअल था, एज बॉयज वर नॉट सपोज टू बी आउट ऑफ स्कूल, बच्चे ऐसे सपोज नहीं माने नहीं जाते कि स्कूल के बाहर रहें, एट दिस लेट आवर, इस रात में या लेट आवर में। ही मूव क्लोजर, वो उसके क्लोज गया, टू द बॉय, एक बॉय के पास, इन एंगर, गुस्से में, सो दैट, ताकि, ही कुड रिकॉग्नाइज द मिसक्रिएंट, मिसक्रिएंट यानी होता है गड़बड़ आदमी, गड़बड़ आदमी। मिस का पढ़ाया था, मिस ने और क्री ने आंट को मार मार के खत्म, उनको गड़बड़ काम करा था, गलत काम करा था, मिसक्रिएंट। तो ही कुड रिकॉग्नाइज द मिसक्रिएंट, वो मिसक्रिएंट यानी गड़बड़ आदमी को, जो गलत काम करता है उसको मिसक्रिएंट कहते हैं, उसको पहचान सके और पनिश कर सके। ही फेल्ट एंग्री एज अ टीचर, उसने बड़ा गुस्सा महसूस करा एक टीचर के नाते। ऑट टू बी, और ऐसा ऑट टू बी मतलब ऐसा होना ही चाहिए, अबाउट स्कूल रूल्स ब्रोकन, क्योंकि भाई स्कूल के रूल तोड़े गए थे। मिस्टर ऑलिवर द स्कूल टीचर, मिस्टर ऑलिवर जो थे स्कूल टीचर थे, सॉ, उनने देखा, अ लोनली बॉय, एक अकेला लड़का, सिटिंग ऑन अ रॉक, पत्थर पे बैठा हुआ है, वीपिंग साउंडलेसली, और रो रहा है बिना चेपे करे हुए, ठीक है। चलिए अब जरा इसको समझते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले अपन ढूंढेंगे प्रोनाउन। इट मिल गया, ही मिल गया, ही मिल गया। अब और कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा डाइसी है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा डाइसी है, समझते हैं इसको। मिस्टर ऑलिवर द स्कूल टीचर, मिस्टर ऑलिवर एक स्कूल टीचर थे, सॉ अ लोनली बॉय, उनने एक लोनली बॉय देखा जो कि क्या था, रो रहा था रॉक पर बैठ के बिना आवाज के। इट वॉज वेरी अनयूजुअल एज बॉयज, ये क्या था, बहुत अनयूजुअल था, ठीक है, बॉयज की तरह। अब देखो, अब आप सीधे बोलोगे कि भाई राहुल भैया ये सीधे यहीं कैसे कूद मारी, यहां क्यों नहीं मारा। ही मूव्ड क्लोजर टू द बॉय, वो बच्चे के पास गए, इन एंगर, इन एंगर में तो नहीं आ सकता भाई, यहां तक तो ठीक है कि उनने उस बंदे को देखा और ही मूव क्लोजर टू द बॉय, ये चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि उन्होंने लड़के को देखा और वो उसके करीब गए, लेकिन चूंकि बच्चा रो रहा था, इन एंगर तो नहीं हो सकता। फिर और आगे पढ़ो, सो दैट ही कुड रिकॉग्नाइज द मिसक्रिएंट एंड पनिश हिम, कि उसे पहचान सकें और उसको मार सकें। तो भाई ये कैसे होगा? तो ये ध्यान रखो, ये जो ही यूज हुआ ऑलिवर के लिए, लेकिन जिसके जस्ट बाद ये नहीं आएगा, क्योंकि आगे पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि गुस्से में गए हैं। कि रोते हुए लड़के के बाद गुस्से में कौन जाता है? कोई जाता है क्या? कोई लड़का रो रहा है गुस्से में, आओ साले तोड़ देंगे, नहीं आता भाई। हाँ, कुछ गड़बड़ काम कर रहा है, मार वार रहा हो, गए दिए तमाचे, ठीक, गुस्से में जाओगे। लेकिन रो रहा है आदमी, गुस्से में जाओगे क्या? तो इसलिए इसके बाद ये नहीं आएगा। तो कुछ लोग गलती करते हैं, इसके बाद सीधे ये उठा के मार देते हैं, ये नहीं आएगा। अब एक और दिक्कत हो सकती है बच्चे के साथ नाउन प्रोनाउन में, कि इसके बाद ये भी डाल सकता है, ये इसके बाद ये भी तो डाल सकता है ना। मिस्टर ऑलिवर के लिए ही भी आ सकता है। तो देखते हैं, मिस्टर ऑलिवर ने देखा एक लड़का रो रहा था रॉक पर बैठ के, पे पे करके नहीं, मतलब बिना आवाज के। क्या हुआ? ही फेल्ट एंग्री, उनने गुस्सा महसूस करा। अरे किसी को रोता हुआ देखकर कैसे गुस्सा महसूस करोगे बे? किसी को गुस्सा देखकर, ठीक है, महसूस करोगे? कोई रो रहा है, गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। तो इसके बाद ये भी नहीं आया। लेकिन अब ये दोनों हटा दिए, अब बचाइए। तो इसके बाद ये कैसे आएगा वो दिखाता हूं। जो ऑलिवर थे, स्कूल टीचर थे, सॉ अ लोनली बॉय, उसने एक लोनली बॉय देखा, सिटिंग ऑन अ रॉक, रॉक पर बैठा है, वीपिंग साउंडली,
इट वॉज, जो इट है ना ये इसके लिए आ रहा है, किसके लिए, ये पूरी हरकत के लिए, यहां से लेकर ये सिटिंग ऑन रॉक, ये इसके लिए, पूरे के लिए इट आ रहा है कि ये जो था इट वॉज वेरी अनयूजुअल। लड़के रोते कहां है भाई, लड़के रोते कहां है, ऐसा वो मान रहे हैं। इट वॉज वेरी अनयूजुअल एज बॉयज, ठीक है, तो ये अनयूजुअल था बॉयज के लिए। वर नॉट सपोज, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना गया था। टू बी आउट एट अ स्कूल एट इस लाइट, मतलब ये अनयूजुअल था लड़कों के लिए कि कोई बाहर लड़का इतनी रात को कैसे रहेगा, ठीक है। फिर ये हो गया अपना डीए, तो डीए अपना कॉम्बिनेशन बन गया। डीए के बाद देखो सी, फिर क्या कह रहा है, ही फेल्ट एंग्री, अब उनने महसूस करा गुस्सा। ऑट टू बी आउट स्कूल रूल्स, और वो स्कूल के रूल्स तोड़ रहा था, ब्रोकन। एंड ही मूव, इसके बाद आ गया बी, ही मूव्ड क्लोजर, वो उसके पास गए इन एंगर, गुस्से में, सो दैट ही कैन रिकॉग्नाइज द मिसक्रिएंट, ताकि वो मिसक्रिएंट को पहचान सके और पनिश कर सके। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो ये है, क्योंकि डी के बाद ए आ रहा है, समझ गए, ये गलत है सब। क्लियर है, सेट है मामला। और आप देखो भी यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन जो दिया उसमें लिखा भी है, सॉ अ लोनली बॉय, पूरे के पूरे चैप्टर के लिए हमने किसको यूज करा है, इट को यूज करा है। एक तो तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर इसके बाद ये लगा दोगे तो इट काय के लिए यूज करोगे, एक क्वेश्चन। और अगर इस तरफ से कान पकड़ में नहीं आ रहा, इस तरह से पकड़ लो कि भाई अगर ये ठीक है, आपने ऑलिवर के बाद ये लगा दिया, ऐसा हो गया, तो इट काय के लिए, इट कोई घटना के लिए यूज हुआ है ना, इट वॉज वेरी अनयूजुअल, ये बहुत असामान्य था। तो क्या अब घटना तो यहां कोई दिख ही नहीं रही है, इसके अलावा घटना तो यही दिख रही है कि वो जो है रॉक पर बैठ के रो रहा था, ये पूरी एक हरकत दिख रही है, तो इसके लिए इट यूज हुआ है। तो ऐसे भी आप इसको दूसरी तरफ से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब फटाफट सॉल्व करिए, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा चैंपे नहीं है इसके अंदर, फटाफट सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी फास्ट, सभी मुझे बहुत फास्ट सिलेक्शन चाहिए। सुमित राणा, गुड आफ्टरनून सर। लेट हो गए बच्चे लोगों, तो ललित राजोरा का सबसे पहले आंसर आता है भाई, बहुत बढ़िया रीडिंग स्पीड है। संदीप का आंसर आ गया है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए पढ़ना शुरू कर रहा हूं मैं। द फर्स्ट ऑफ दीज स्टेट, ये जो पहले स्टेट है, स्टेट मतलब अवस्था है, दैट द ओनली वे कि टू हैव अ फ्रेंड इज टू बी वन, एक दोस्त होना चाहिए। लाइक ऑल रिलेशनशिप, सभी रिलेशनशिप्स की तरह, इट इज गवर्न बाय सम वेल डिफाइंड प्रिंसिपल, ये एक बहुत, ये एक सभी रिलेशनशिप की तरह ये भी कुछ सिद्धांतों पे आधारित है। फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड, कोवेटेड पढ़ाया था मैंने अगर याद हो तो, अभी कल की क्लास में, कल या परसों की क्लास में पढ़ाया था। सीओ से काऊ आ गया था, वेट से वेट, तो आपको कहानी याद आई होगी, काऊ का वेट बढ़ा तो क्या हुआ था, उसकी लालसा करने लगा था वो, और लाओ भाई। तो ये फ्रेंडशिप इज द मोस्ट कोवेटेड, बहुत लालसा करने वाला एक रिलेशनशिप है धरती पर। दस, इस प्रकार, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एज अ फ्रेंड, एक बहुत एक रिलायबल फ्रेंड होना चाहिए, टू एक्सपेक्ट रिलायबिलिटी इन अदर्स, ठीक है। अब देखिए जरा, अब इसमें अपन ढूंढते हैं प्रोनाउन, तो ये हो गया दीज स्टेट्स, एक तो ये आ गया, स्टेट्स मतलब ये अवस्था। इट इज, इट आ गया, और कहां दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या प्रोनाउन, और तो कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहां कोई अवस्था की बात की गई है, और इट किसी नॉन लिविंग थिंग्स या सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है, या सिंगुलर जो है नॉन लिविंग के लिए यूज हुआ है, ठीक है, याद करते हैं। अब आप देखो, फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड रिलेशनशिप ऑल अर्थ, ठीक है, फ्रेंडशिप जो है बहुत ही
लालसा करने वाली रिलेशनशिप है अर्थ पर। लाइक ऑल रिलेशनशिप, मैटर मोर लिंक भी हो गया, मैटर और मैटर मोर लिंक, लाइक ऑल रिलेशनशिप, सभी रिलेशनशिप की तरह इट इज ऑल्सो गवर्न बाय सम वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स। तो ये जो फ्रेंडशिप के लिए यूज हुआ है यहां पर, क्या इट यूज हुआ है, फ्रेंडशिप के लिए क्या यूज हुआ है, इट यूज हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ये गवर्न की जाती है बहुत सारे वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स के द्वारा, ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉम्बिनेशन हो गया सी बी। अब देखो सी बी यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है भाई, इसको पकड़ के रखो अभी, ठीक है, सी बी यहां पर एक कॉम्बिनेशन है। फिर आ गया यहां दिख रहा है, इसको उड़ा दो, सी बी नहीं दिख रहा, यहां पे भी सी बी नहीं दिख रहा, इन दोनों में सी बी दिख रहा है। अब आप देखिए सी और बी का कॉम्बिनेशन तो हो गया। अब अपन देखते हैं ए से शुरू हो सकता है क्या, द फर्स्ट ऑफ दीज स्टेट, हो ही नहीं सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता, दीज स्टेट, यहां पहले ही स्टेट कैसे पता चल जाएगा, तो इसको काटा जाएगा, इसको लगाया जाएगा। अब देखिए जरा, अब पूरा एक और सिलेक्शन हो गया। फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड रिलेशनशिप ऑन द अर्थ, बहुत कोवेटेड रिलेशनशिप है अर्थ की। लाइक ऑल रिलेशनशिप, सभी रिलेशनशिप की तरह, इट इज गवर्न बाय वेल डिफाइंड प्रिंसिपल, ये वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स की तरह गवर्न की जाती है। अब इसके बाद देखो सी बी के बाद क्या हो गया, ए द फर्स्ट ऑफ दीज स्टेट, दो पहली जो अवस्था होती है, जो फर्स्ट होती है इस अवस्था का, दैट द ओनली वे टू हैव अ फ्रेंड, सिर्फ दोस्त होना, इज टू बी वन, वो एक होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, ए के बाद डी, दस इस प्रकार वन मस्ट बी रिलायबल, और रिलायबल होना चाहिए एज अ फ्रेंड, समझ में आ रहा है। तो यहां पे सी ए सी बी ए डी हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आया, इस तरह से, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, राइट है। अब देखते हैं आंसर किस किस के सही है, तो रानी का आंसर सही है भाई साहब, और सिमरन कौर, सॉरी सर गलती से डी लग गया था मेरा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बेटा, गलती से लग गया तो सुधार लो अब। सुनील चौहान हीरो मेरे, बिल्कुल सही है तुम्हारा। सक्षम पांडे का भी सही है, और हमारे सुमित बाबा का भी सही है, सबका सही है। वाह यार तुम लोग मास्टर हुए जा रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि जम्मल में अगर नाउन प्रोनाउन तुम्हारी किस्मत साथ दे गई तो तुम खेल जाओगे। अब देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में दिखा भी है, फ्रेंडशिप के लिए मैंने रखा है ऑरेंज कलर, तो इट आ गया। यहां पे देखो वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स, तो प्रिंसिपल्स के लिए यूज हुआ है द फर्स्ट ऑफ दीज स्टेट, तो प्रिंसिपल्स के लिए यूज हुआ है द फर्स्ट ऑफ दीज स्टेट, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो सी के बाद बी आ गया और बी के बाद ए आ गया। चलिए अगला सॉल्व करिए मेरा फटाफट, फास्ट सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे सारे बच्चे, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सुनील चौहान का आंसर आया है ए और डी में से एक आंसर है, ऐसे नहीं बताना बेटा, सही आंसर बताना, पूरा एक बार मैच करके देख लो। राजोरा जी का भी आ गया भाई, ललित राजोरा। चलिए मैं पढ़ना शुरू करूंगा बेटा। दिस नेटवर्क ऑफ स्टोरी, ये जो नेटवर्क है स्टोरी का, इज नोन एज एकेडमिक सर्कल एज अ फिक्शन, इसे एकेडमिक सर्कल, इन एकेडमिक सर्कल में उसे को क्या कहा जाता है, जाना जाता है फिक्शन की तरह या इमेजिन रियलिटी की तरह, ठीक है। हाउएवर इसके अलावा एन इमेजिन रियलिटी इज नॉट अ लाई, जो इमेजिन रियलिटी है वो कोई झूठ नहीं है। ओवर द ईयर्स, कई सालों से, पीपल हैव वोन अ इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्टोरी, लोगों ने बहुत सारी बुनी है, बहुत इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क स्टोरी के नेटवर्क बुने हैं। विद इन दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क के अंदर, विद इन दिस नेटवर्क फिक्शन नॉट ओनली एग्जिस्ट, ना केवल सिर्फ फिक्शन एग्जिस्ट करता है, फिक्शन यानी आपको पता ना कल्पना वाली जो कहानियां होती है, नॉट ओनली एक्सिस्ट बट ऑल्सो एक्यूमुलेट इमेंस पावर, मगर उसके अंदर बहुत सारी पावर भी जुड़ी हुई है। अब बेटा अपन ढूंढते हैं सबसे पहले प्रोनाउन। एक तो ये दिस नेटवर्क यूज हुआ है, यानी दिस नेटवर्क यानी इससे पहले भी कहीं नेटवर्क की बात हुई है। विद इन दिस नेटवर्क फिक्शन, विद इन दिस नेटवर्क फिक्शन मतलब ये पूरा है, ये अकेला नेटवर्क नहीं है बेटा। विद इन दिस नेटवर्क फिक्शन यानी इससे पहले नेटवर्क फिक्शन की बात हुई है, ठीक है, क्लियर है। डेविल जाट ने सारे सिनोनिम लिख डाले, छा गए यार मेरे लाल तुम तो। फिक्शन बिल्कुल सही है, फैंटेसी, हेलुसिनेशन एच में पढ़ाया था मैंने, मिराज एम में पढ़ाया था, इल्यूजन, इल्यूजन जो है वो भी मैंने आई में पढ़ाया था। एनविसेज फिक्शन नहीं है, एनविसेज इज व्हाट, किसी चीज पे विचार करना, ठीक है, विचार करने को एनविसेज पॉजिटिव वर्ड है, बाकी सारे ठीक है। तो ये तुमने हो सकता हो कहीं से उठाए हो, जो भी रहा हो, लेकिन एनविसेज गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है, ठीक है।
चलिए अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे। और कहीं दिख रहा है क्या यार प्यारों? प्रोनाउन कहीं दिख रहा हो तो बताओ, मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, अब देखिए आप, दिस नेटवर्क ऑफ स्टोरी। अब समझिए आप, अगर इसकी बात करी जाए तो यहां पर बात हो रही है नेटवर्क ऑफ स्टोरी, मैटर और मैटर मोर लिंक। और इसी ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए यूज हुआ है दिस नेटवर्क। ठीक है, तो यहां चूंकि सिंगुलर था इसलिए इसने यहां सिंगुलर ले लिया, यहां पे चूंकि प्लूरल था तो ये ऑफ स्टोरीज ले लिया, तो ये पूरा उठाकर उसने यहां रख लिया। बस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की जगह उसने क्या कर दिया, दिस नेटवर्क। तो ये जो कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, दिस नेटवर्क। ठीक है, तो अब आप देखो कॉम्बिनेशन होना चाहिए सी ए। अब सी ए वाला कहां कहां कॉम्बिनेशन है? फर्स्ट में है, ये हो सकता है, इसमें नहीं है सी ए, इसमें है तो इसको तो काट दो, इसको भी काट दो, बचा यहां पे सी ए। अब अपन देख लेते हैं सी से शुरू हो सकता है कि डी से। अब डी से देखो, विद इन दिस नेटवर्क फिक्शन, डी से तो शुरू ही नहीं हो सकता क्योंकि वो यहां पर तो खुद एक प्रोनाउन किससे एकदम शुरू हो गया, विद इन दिस नेटवर्क फिक्शन, इस नेटवर्क फिक्शन के अंदर। तो इसको भी उड़ाओ, ये सही आंसर है। अब इसको जमा के देख लेते हैं किस किसने सही आंसर दिए हैं। सक्षम पांडे का सही आंसर है, वेरी गुड। अब देखो जरा इधर समझो, जरा इसको समझने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों, देखना जरा, है ना। हमने सबसे पहले लिया सी, ओवर द इयर्स, कई सालों से पीपल हैव वॉन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्टोरीज बना रहे हैं, बुन रहे हैं। दिस नेटवर्क ऑफ स्टोरी, ये जो नेटवर्क है स्टोरी का, इज नोन एज अकेडमिक सर्कल एज अ फिक्शन। इस एकेडमिक सर्कल में से फिक्शन की तरह जाना जाता है और इमेजिन रियलिटी की तरह जाना जाता है। तो सी के बाद ए के बाद डी, विद इन दिस नेटवर्क फिक्शन। ये देखो आप, यहां मैंने कहा था ना ये नेटवर्क फिक्शन के लिए यूज हो रहा है, तो यहां तो इन्हें नेटवर्क फिक्शन नहीं रखा, लेकिन यहां पर वापस वो लेकर आए, विद इन दिस नेटवर्क फिक्शन। इस नेटवर्क फिक्शन में नॉट ओनली एग्जिस्ट, ना केवल एग्जिस्ट करता है, बट ऑल्सो एक्यूमुलेट इमेंस पावर, मगर बहुत सारी पावर भी इकट्ठी करता है। बी क्या, हाउ एवर। अब उल्टी बात होगी, एकदम उल्टी बात। हाउ एवर एन इमेजिन रियलिटी इज नॉट लाई, और इमेजिन रियलिटी कोई झूठ नहीं होती, एकदम उल्टी बात कर दी। यहां फिक्शन की बात कर दी और एकदम से फिर बोल दिया इमेजिन रियलिटी इज नॉट लाई, इमेजिन रियलिटी कोई हमेशा झूठ नहीं होती। तो हाउ एवर कल सिखाऊंगा मैं आपको, जब इसके कराऊंगा, तो ये भी 9 सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट है। क्लियर है? तो संदीप प्रजापति डी लगाया, तो डी आपका सही है। सक्षम पांडे ने ए लगाया था, तो ए गड़बड़ है। अब मुझसे आप लोगों को पूछना है कि सर इसके बाद ये क्यों नहीं आया, तो वो आप मुझे पूछेंगे। सक्षम पांडे, आपने ए किस बेस पे लगाया? यू आर रिक्वायर्ड टू आस्क, आपको पूछना है। ए सही है, सॉरी ए तो बिल्कुल सही लगाया। संदीप प्रजापति, तुम्हें पूछना है कि डी किस बेस पे लगाया तुमने, तो डी का पूछो जरा, क्या गड़बड़ करा है वो समझना आपको जरूरी है बेटा। देखो आप लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन आना जरूरी है, जैसे यहाँ पे भी तुम लोग बैठे हो ना जितने, ये क्वेश्चन आना जरूरी है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ये पूछोगे तो काम चलेगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो मैं उसका जवाब दूंगा, जब तक मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पे आप देखो मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए यूज करा है दिस नेटवर्क। ठीक है, अगला देखिए जरा, फटाफट सॉल्व करेंगे, फास्ट सॉल्व होना चाहिए एकदम। चलिए जवाब आना शुरू हो गए। डेविल जाट का सही जवाब है, CBDA लगाया है, और ललित राजोरा का भी सही जवाब है, रानी का भी सही जवाब है, डेविल। चलिए देखते हैं, देखते हैं जरा कैसे होता है। सबसे पहले पहली चीज क्या करोगे, ढूंढोगे। ये ढूंढा, देम ढूंढा, और कहीं दिख रहा है क्या? ही रिपीटेड, ही मिला, ठीक है, और कहीं मिला क्या? ठीक है, अब देखो जब भी ही के साथ एंड ऑल्सो, एडिशनली, रिपीटेड, अगर इस तरह की चीजें दिखेंगी तो ही के पीछे पहले एक और ही आ चुका है। ये रूल में लिख लो, चलो नहीं यहां भी लिख लो जरा सब लोग। कल मैंने लिखाया था एंड ऑल्सो, एंड, एडिशनली और रिपीटेड टाइप के अगर कोई वर्ड्स या एडवर्ब दिखें तो ये समझ लेना कि ही जो है डायरेक्ट प्रोनाउन, नाउन के बाद नहीं आया, उसके पहले प्रोनाउन है, ये लिख लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो, पीपल कैम टू अ वाइस मैन, लोग आए वाइस मैन के पास, टू कंप्लेन अबाउट द सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम की कंप्लेन करने के लिए, एवरी टाइम। वन डे, एक दिन,
ही टोल्ड देम, अब ही यूज हुआ है किसके लिए, देखो ही यूज हुआ है वाइस मैन के लिए और देम यूज हुआ है पीपल के लिए, समझो आप, देम प्लूरल है, पीपल प्लूरल होता है, इनके लिए यूज हो गया, ही सिंगुलर है। तो वन डे ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया, देम मतलब लोगों को बताया, अ जोक, एक जोक बताया, एवरीवन रोड विथ लाफ, हर आदमी हंसने लगा करके हंसने लगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब देखो सी बी का कॉम्बिनेशन कहां पड़ रहा है, सी और बी, ये मिल रहा है सी बी, और कहीं दिख रहा है क्या सी बी, यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है सी बी, नहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है सी बी, नहीं दिख रहा है, यही सही है, मतलब सी बी के बाद डी पे आ जाओ, सी बी फिर डी है। वेन ही रिपीटेड द जोक, जब उसने रिपीट करा उसी जोक को, ही मतलब अभी ये सी के लिए यूज हुआ है, तो वेन ही रिपीटेड, रिपीट टाइप का आ गया तो मतलब फिर से आ गया, जब उसने रिपीट करा जोक, नोबडी लाफ्ड एनी मोर, कोई उस पर हंसा नहीं, वही का वही जोक उसने वापस रिपीट करा तो कोई हंसा नहीं, जब नहीं हंसा तो क्या हुआ, वेन वी कांट लाफ एट द सेम जोक, जब हम एक ही जोक पर हंस नहीं सकते हैं, अगेन फिर से, वाई शुड वी क्राई ओवर द सेम प्रॉब्लम, तो हम एक ही प्रॉब्लम पर रोते क्यों है बार बार, जब हम एक ही जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक ही जोक पर हम रोते क्यों। अब देखिए डेविल जार्ट ने इतने सारे सिनोनिम दे दिए, वाइस के लिए इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, प्रूडेंट मैंने पी में पढ़ाया था, सेगेशियस एस में पढ़ाया था, जुडिशियस थोड़ा अलग होता है, इरूडेट हो जाएगा, स्कॉलर हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा, लर्न भी अलग हो जाता है, सीजन थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, प्रोडिजी हो जाएगा, मैस्ट्रो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत बढ़िया यार डेविल जार्ट, तुम तो मतलब मान ही नहीं रहे यार, उठा उठा के छक्के मार रहे हो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, तो यहाँ पे रानी ने लिखा है ही जो यूज हुआ है वाइस मैन के लिए और देम जो है वो पीपल के लिए, वेरी गुड रानी, बिल्कुल सही आपने यहाँ पे इसको समझा है, और यही मैंने समझाया है, वाइस मैन के लिए यूज हुआ है और यहाँ पे पीपल के लिए देम यूज हुआ है। अगला देखिए जरा फटाफट पढ़ेंगे फास्ट, सक्षम पांडे, सबके आ गए आंसर, अब मैं बता रहा हूं, देखो सबसे पहले तो अपन ढूंढेंगे मेरी स्टाइल, इट को ढूंढो, इट काई के लिए यूज हुआ है पता लगाए, और कहीं दिख रहा है क्या यार प्रोनाउन, और तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो हमें पता लगाना ये इट काई के लिए यूज हुआ है, हमें सिर्फ इतना सा पता लगाना है और हमारा खेल खत्म हो जाएगा। इट इज ऑल्सो लाइंड, उसे लाइन किया गया, विथ ब्यूटिफुल पॉट्स प्लांट, पॉट के प्लांट से उसको लाइन से जमाए गए, टू गिव इट अ ग्रीन लुक, उसको ग्रीन लुक देने के लिए, किसको, इट जो है वो मार्केट के लिए तो यूज हुआ नहीं है, किसके लिए यूज हुआ है, रोड के लिए, तो आप देखो बी के बाद सी आएगा, जरा बी के बाद सी पढ़ के देख लो, रोड हैज इवन अ मार्क्ड, रोड को मार्क किया गया विद द स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स के साथ, डिमार्केटिंग स्पेस फॉर हॉकर, हॉकर्स के लिए डिमार्केट कर दिए गए स्पेस कि भाई तुम यहां लगाओगे तुम यहां लगाओगे, इट इज ऑल्सो लाइंड, इट इज ऑल्सो मतलब इसको, इट यानी इसको रोड को, लाइंड विद ब्यूटीफुल पॉट, उसे लाइन बनाई गई ब्यूटीफुल पॉट की, टू गिव इट, उसको देने के लिए ग्रीन लुक, ग्रीन लुक देने के लिए, समझ में आ रहा है। तो आपका आंसर हो गया बी के बाद सी, बी के बाद सी कहां कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है क्या, उड़ा दो, यहां दिख रहा है पकड़ लो, यहां दिख रहा है बी के बाद सी नहीं दिख रहा, ठीक है समझ में आ रहा है। अब आप देखो बी और सी यहां और यहां है, ए से शुरू हो सकता है क्या, द मार्केट, द मार्केट कैसे आएगा मेरे भाई, मार्केट के पहले अगर दा लगा है मतलब इस मार्केट की बात पहले हो चुकी है, तभी तो दा लगा है, तो इससे पहले हो चुकी तो भाई इससे तो शुरू होगा नहीं, हटा दो उसको। हाँ मार्केट अकेला होता तो शुरू हो जाता, द मार्केट नहीं हो रहा। अब क्या बात हो रही है देखो जरा, अब क्या बचा, डी विजिटर्स टू, विजिटर्स से पहले दा नहीं लगा मतलब कोई नई बात है, विजिटर्स टू द बिजी करोलबाग मार्केट, विजिटर्स जो है वो बिजी करोलबाग मार्केट दिल्ली में, वर इन फॉर सरप्राइज, एकदम सरप्राइज में थे, क्यों सरप्राइज में थे, डी के बाद ए, द मार्केट, द मार्केट किसके लिए आया है, करोल बाग मार्केट के लिए, द मार्केट करोल बाग के लिए, द मार्केट विच हैज रीमेन क्लॉग्ड विथ व्हीकल, जो बिल्कुल फंसा रहता था, क्लॉग मतलब गुत्थी की तरह फंस जाना, क्लॉग्ड विथ व्हीकल्स की तरह फंसा रहता, वॉज ऑल क्लियर फॉर पेडिस्ट्रेन, पूरी तरह से क्लियर था पेडिस्ट्रेन्स के लिए। पेडिस्ट्रेन कौन होते हैं, पी में पढ़ाया था मैंने, पद यात्री, पी यानी मटर थी, डेस्क पे लेकर चल रही थी, ट्रेन पे पद यात्रा कर रही थी, अगर पी पढ़ा है तो याद आ जाएगा। तो क्या कर रहा था, पेडिस्ट्रेन के लिए क्लियर था, डी के बाद ए हो गया, फिर आ गया बी, द रोड हैज इवन बीन मार्क, द रोड को मार्क किया गया था विथ स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स के द्वारा,
स्ट्रिप्स काय के लिए डिमार्केट की गई थी? स्पेस फॉर हॉकर्स, हॉकर्स के लिए भाई, यहाँ इस पे लगाओगे तुम। फिर इसके बाद क्या आगे, सी, इट इज ऑल्सो लाइन विद ब्यूटिफुल पॉटेड, ये उसको लाइन किया गया था ब्यूटिफुल पॉट प्लांट्स के द्वारा, गिव इट है ना ग्रूल, तो ये हमारा सही आंसर है। समझ में आया? गुरुजी टुडे आई ज्वाइंड योर सेशन फर्स्ट टाइम, इट इज लाइक अ serendipity for me, you are a doyen teacher sir, thanks for all। अरे गजब वोकैब खेल रहा है ना मेरे भाई डेविल जाट। ठीक है, तो आपने अगर आपको फर्स्ट सेशन ज्वाइन करा है तो डेविल जाट मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटा, मेरी क्लास है जिसमें मैं वोकैब पढ़ाता हूँ, है ना, पूरी क्लास एक बार आप देखो, क्योंकि आपकी वोकैब बहुत बढ़िया, आप वोकैब में इंटरेस्ट भी रखते हो, तो पूरी क्लास देखो, क्लास 1 से लेके अभी तक जितनी भी हो गई यूट्यूब पे पूरी देख डालो, आपको मजा आ जाएगा। आपके वर्ड्स, जो आपकी वर्ड पावर है उससे और अच्छी पावर हो जाएगी वर्ड पावर। ठीक है डेविल जाट, ठीक है, समझ में आ गया? तो सभी बच्चे जितने थे आपने चेक कर लिया, क्योंकि मेरी स्क्रीन के ऊपर से सब निकल गया है किसका क्या आंसर था। ठीक है, और डेविल जाट लिख रहे हैं देख लूंगा सर, देख लीजिएगा आपको जब टाइम मिले बेटा। ठीक है, तो आप ये देखो मैंने आंसर में लिखा भी है, द रोड के लिए मैंने इट यूज करा है। अब इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको, अपना चैनल है टेलीग्राम चैनल राहुल पाराशर ऑफिशियल, राहुल पाराशर और फिर ऑफिशियल लिख देना, वहां पे आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप का चैनल भी हम जल्द से जल्द बनाने वाले हैं, एक बंदे को हमने बोला है, हमारे में बिल्कुल सबसे भरोसेमंद हमारे जो एक स्टूडेंट है उनको ये रैंक दिया है, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर सर सीजीएल दूंगा, फर्स्ट रैंक लानी है। अरे भाई तू ले आएगा यार, दिख ही रहा है, पूत के माँ पालने में दिख रहा है, ले आओगे बेटा। ठीक है, आ जाएगी। सॉरी सर आज 2 गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है रानी, बहुत अच्छे से तुम कर रहे हो, 2-3 गलत होना चलना है, हमें सिर्फ बेसिकली कंसेप्ट पकड़ना है कि जल्दीबाजी में गलत नहीं करना। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने सीखा 9 सीक्रेट ऑफ सॉल्विंग जंबल्स का पहला सीक्रेट, कि हमने इसके 3 सेशन करें। अगर आप मेरी 3 क्लासेस देखेंगे जंबल की, तो पहली क्लास में मैंने नाउन प्रोनाउन के सीक्रेट्स पकड़ना सिखाए थे, दूसरी में भी सिखाए थे और तीसरी में भी सिखाए। कल हम शुरू करेंगे दूसरा सीक्रेट, दैट विल बी, वो क्या होगा, वो हमारा जो सेशन होगा उसमें हम सिखाएंगे मैटर और मैटर मोर लिंक, यानी मैटर और अगला जो होगा उसी से का लिंक होगा, तो उसको कैसे पकड़ना है वो दिखाएंगे। थैंक यू सर, मजा आ गया, सक्षम पांडे लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। डेविल जाट आइकॉनिक सेशन सर, थैंक्स डियर डेविल जाट। सुनील चौहान थैंक यू सर, थैंक यू माय डियर। बुक का देख लेना सर, ऑर्डर नहीं हो रही है भाई, अभी देख लेते हैं, फोन लगाया था उठा नहीं, तो उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट डियर सर, थैंक यू रानी जी। चलिए दोस्तों, सो कल फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे वोकैब के सेशन में। आज के लिए अलविदा, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।